नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अधिगम का पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जिनमें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, इसे ही सीखने के संबंधों का सिद्धांत या बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको संबंधवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। अगला है अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और सिद्धांतवाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत 1913 में प्रतिपादित हुआ। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किया था। थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक या उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इन संबंधों में यह संयोगों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने इनके लिए बंध या बॉन्ड का प्रयोग किया है, और इसलिए इस सिद्धांत को बंध सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम बताया। प्राणी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयत्न करता है तथा इस प्रकार वह बार बार गलतियां करता है तथा समय भी काफ़ी लगता है। बार बार प्रयास करने पर वह सफल तथा असफल एवं व्यर्थ की क्रियाओं को छोड़ना चाहता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्राणी के हर बार के प्रयास के साथ उनकी त्रुटियों की संख्या भी कम होती चली जाती है, और अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कम समय में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली और चूहे पर किया था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को जिस पिंजरे पर रखा था उस पिंजरे को पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद थॉर्नडाइक का प्रयोग अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कई प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग में उसने एक भूखी बिल्ली को एक जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाज़ा खुल जाता था। इस पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया। मछली का वह टुकड़ा बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। मछली का टुकड़ा पिंजरे की जाली में से बिल्ली को दिखाई देता था। भूखी बिल्ली उस मछली को देखकर व्याकुल होकर अनुक्रिया करती है और उसे खाने के लिए बाहर निकलने का प्रयास शुरू करती है। पिंजरे की स्थिति को न जानने के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती है। कभी वह दरवाजे को अपने पंजों से खरोंचती और कभी हिलाने वाली वस्तुओं को धक्का देती है। संयोगवश उसका पंजा चटकनी पर पड़ गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़ों को खाकर अपनी भूख मिटाई।
थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया। हर बार दरवाज़ा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई। अंत में एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब बिल्ली बिना किसी त्रुटि किए प्रथम प्रयास में ही दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई और इस प्रकार उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इसके बाद है थॉर्नडाइक का दूसरा प्रयोग। थॉर्नडाइक ने दूसरे प्रयोग में एक सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए चूहा को भूखा रखा तथा उसे एक भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। भूल भुलैया के एक छोर पर चूहा के लिए भोजन रखा गया था, जहाँ तक पहुँचने के लिए चूहे को सही रास्ते की तलाश करनी होती है। थॉर्नडाइक ने भूल भुलैया को ऐसा बनाया था कि गलत रास्ते पर उन्होंने बिजली का तार बिछाया था। अगर चूहा गलत रास्ते पर जाता तो उन्हें बिजली के झटके पड़ते। सही रास्ते पर जाने के लिए उन्हें बिजली के झटके नहीं खाने पड़ते थे। पहली बार जब चूहे को छोड़ा गया तो उन्होंने अनेक गलतियां की थी तथा बिजली के झटके भी खाए और समय भी अधिक लगा। प्रयत्न के माध्यम से उसने सही रास्ता ढूंढ ही निकाला और खाना प्राप्त किया। जब दोबारा उसे भूल भुलैया में रखा गया तो उसने कम गलतियां की। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने चूहा को उस भूल भुलैया में कई बार छोड़ा। पिछले बार के मुताबिक उसने कम समय में तथा कम गलतियां किए बिना भोजन तक पहुंच जाता था। एक समय ऐसा आया कि चूहा बिना गलती किए कम समय में ही भोजन तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। थॉर्नडाइक का यह नियम प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर आधारित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य स्थायी बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का मार्ग या सही तरीका उसे मालूम नहीं होता। विभिन्न प्रयासों के द्वारा वह लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका मालूम करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, जो बालक को भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। इस सिद्धांत में निरंतर प्रयास करते रहने से निम्न बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं एवं किसी भी पाठ को बार बार प्रयास या त्रुटि करने से जल्दी ही सीख जाते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला होता है। यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट होता है कि बालकों को अभ्यास का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों के सिखाने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना। थॉर्नडाइक द्वारा किया गए प्रयोग से अनेक मनोवैज्ञानिकों को अधिगम को समझने में सहायता मिली, वहीं उनके सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हुई। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहला है व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि थॉर्नडाइक जिस अधिगम के बारे में बातें कर रहे हैं वह व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल दे रहे हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें एक बार में ही अधिगम सीखा जा सकता है, वहाँ समय अधिक लग रहा है या समय की बर्बादी हो रही है। अगला है विवरणात्मक। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अधिगम का विवरण मात्र प्रस्तुत करता है। इनका कहना है कि यह केवल किसी भी कार्य को किस प्रकार सीखते हैं यही बतलाता है, परंतु क्यों सीखते हैं इसके विषय में नहीं बतलाता। और अगला है यांत्रिक। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव किसी भी कार्य को अपने विवेक एवं चिंतन शक्ति के आधार पर ही करता है, लेकिन थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत
यांत्रिक है और मनुष्य मशीन जैसे कार्य नहीं करता। अगला है रटने पर बल। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत रटने पर बल देता है और रटने का प्रभाव क्षणिक होता है, भावी जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का सिद्धांत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के साथ अगली वीडियो में।